तो गाइज मेरा नाम दिवेश है और मैं आपका होस्ट हूँ इस कोर्स के लिए। तो आज हम इस कोर्स में ये सीखने वाले हैं कि हम एआई टूल की मदद से ब्लॉग पोस्ट को कैसे बनाएं। मतलब शुरुआत से लेके एंड तक हम इसमें सीखने वाले हैं कि राइटिंग कैसे करनी है, इमेज जनरेशन कैसे करनी है, एसईओ, कीवर्ड जनरेटर, और हम गूगल के मतलब एआई कैचर, मतलब अब मुझे बोलना नहीं आता लेकिन गूगल के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो अब डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ब्लॉग पोस्ट है ये एआई ने लिखा है या किसी ह्यूमन ने लिखा है। तो पहले हम सीखेंगे कि कीवर्ड कीवर्ड कहाँ से ढूंढे, हम टॉपिक कहाँ से ढूंढे एसईओ के लिए, ठीक है। हम ताकि हम टॉप रैंकिंग में आ सके गूगल गूगल में। तो हम शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अब जा रहा हूँ, एक वेबसाइट है AHREF, जिस फ्री में हम यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे अब मैं कोई टॉपिक डाल के देखता हूँ कि आईपीओ। ओके, आपको यहाँ पे कंट्री का नाम भी डालना पड़ेगा जहाँ पे आप रह रहे हो। ओके, जैसे अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे को उठा लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे। अब हमारा एक काम हो चुका है, कीवर्ड टॉपिक, हमारा टॉपिक एक बार हो चुका है। और अगर आप देख सकते हो कि एक दिन में कम से कम 1 लाख वॉल्यूम आई है, और ये बता रहा है कि ये एकदम इजी है। मतलब ऐसा है नहीं कि इजी है, लेकिन ये अगर आप इस पे अगर कुछ भी लिखोगे या मतलब ब्लॉग पोस्ट बनाओगे तो आपके बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है आप जिस वेबसाइट पे डालने वाले हो वो रैंकिंग में आ सकता है, ठीक है। हमने यहाँ पे कॉपी किया, फिर हम चैट जीपीटी पे जाएंगे। चैट जीपीटी, अब देखो मैं मेरी तरफ से चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो कोपायलट भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूँ ताकि आपको एक बार एक तरीका पता चल जाए कि हम कैसे कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। ओके, तो हम लिखने वाले हैं, राइट ब्लॉग पोस्ट ऑन दिस टॉपिक। वाह, तो मैं इसे ऐसे लेके चलूंगा कि मैं मेरी वेबसाइट पे डालने वाला हूँ। मैं ये जो ब्लॉग पोस्ट है ये मैं मेरी वेबसाइट पे अभी पोस्ट करने वाला हूँ, 10-15 मिनट में, जितने भी टाइम लगेगा हमको ये करने में। ओके, अब हमें इसे थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, कि जैसे मैं लिख देता हूँ यूजिंग सिंपल वर्ड्स। कई बार क्या होता है ना कि हम कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर देते हैं, तो ना जो यूजर होता है उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो वो उसी टाइम ब्लॉग पोस्ट को ना छोड़ देता है, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम फ्रॉम टाटा टेक्नोलॉजीज। ओके, तो इसने ना इसी में डाल दिया, तो हम इसको कहेंगे प्लीज इंक्लूड इन द ब्लॉग पोस्ट। तो हम ये चीजें कर सकते हैं बस। ओके, और हम ये भी कर सकते हैं कि क्या होता है कि ना थोड़ा और अट्रैक्टिव लिखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इमोजिस को यूज कर सकते हैं। कि मतलब ऐसा नहीं कि हर लाइंस में हम ये कर सकते हैं कि यूज इमोजिस इन हेडिंग। तो आप देख सकते हो यार, इजी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। सो
एक प्रॉब्लम आ गई इधर कि हेडिंग में तो आ गया लेकिन ये सब हेडिंग्स में भी आ गया। तो हम इसको कहने वाले हैं कि सिर्फ हेडिंग्स में यूज करें, नॉट सब हेडिंग्स में। आई डोंट नो क्या। हाँ, अब ठीक हो चुका है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन यहाँ पे भी इमोजीज आ रहे थे, तो ये एक प्रॉब्लम थी। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा अभी प्रेजेंट वाला है जो अभी हमने एडिट करके डाला हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थोड़ा ना, आई डोंट फील कि ये थोड़ा सही है। हाँ, अब देखो यहाँ से हट चुके हैं ये। ओके, सो अब और क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, हम ये कर सकते हैं कि यूज ग्रामर एंड क्वेश्चन। देखो, मेरी इंग्लिश भी इतनी बढ़िया नहीं है लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि गूगल, अगर हमको ये करना भी है ना, मतलब ब्लॉग पोस्ट डालने भी है, ब्लॉग पोस्ट डाल के तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले। आपको इसको मोनेटाइजेशन के लिए गूगल एडसेंस में आपको ये अप्रूवल के लिए जाना ही पड़ेगा। अब गूगल एडसेंस क्या करता है कि ना, आपके जो ब्लॉग पोस्ट है उनको वेरी मतलब एक बार आपको रिव्यू करके देता है। अब कई बार क्या होता है, बहुत से रीजंस होते हैं। एक होता है कि क्वालिटी खराब होती है ब्लॉग पोस्ट की, एक होता है कि ग्रामर बहुत घटिया होती है। और है ना, मेरे ग्रामर बहुत घटिया भाई, मैं सीरियसली सच में बता रहा हूँ तुमको। अब हम ये भी कर सकते हैं कि यूजर को और इंगेजमेंट लाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि आस्क आस्क क्वेश्चन इन इन द लास्ट। ओके, तो आप देख रहे हो ना, अब तक सब सही जा रहे हैं। हाँ, अब आप ये देख सकते हो। अब हमारा काम यहाँ तक था। अब है ना, अब ये चीज है ना, अब आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, ये अब आपकी मर्जी है। लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि लास्ट में एक ना क्वेश्चन छोड़ दूँ यूजर्स के लिए, ताकि वो थोड़ा और सोचे इस बारे में, और थोड़ा क्या कहते हैं, ट्रैफिक बना रहे, थोड़ा टाइम रहे हमारे ब्लॉग पोस्ट में, कि यूजर हमारी वेबसाइट पे या हमारे ब्लॉग पोस्ट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करे इस वजह से। ओके, तो हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ से हमने एक कॉपी किया। और अब सेकंड ऑप्शन जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि गूगल के पास अब, भाई गूगल के पास है ना बहुत पैसा है, वो तुमको ना पकड़ भी लेंगे। और है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको बस कोई ना कोई रीजन चाहिए कि वो आपके ब्लॉग पोस्ट या आपकी वेबसाइट को रिजेक्ट करें। ठीक है, तो हम ये करने वाले हैं। अब मुझे सीरियसली नहीं पता कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। प्लेगरिज्म चेकर। ओके, अब आप है ना, देखो कोई भी यूज कर सकते हो। अब प्लेगरिज्म चेकर होता क्या है कि ये ना थोड़ा बहुत है ना, क्या कहते हैं, एआई डिटेक्टर होता है कि भाई, अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, कि ये वो चीज़ है कि मतलब थोड़ा ना यूनिक कंटेंट को ना परसेंटेज में ना थोड़ा बहुत तोलता है। कि मान लो मैं कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ, ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूँ, 1000 वर्ड्स का है। अब ये दिखाता है कि कितना परसेंटेज ह्यूमन ने लिखा है, कितना परसेंटेज चैट जीपीटी ने लिखा है, मतलब एआई टूल ने लिखा है। तो वो 70-50% कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ये ट्राई करना है कि 90% से ज़्यादा ही आपका वो रहे, प्लेगरिज्म चेकर। ओके, तो एक बार से एक बार चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। ओके, सो हम इसे ना थोड़ा बहुत हमें एडिट करना पड़ेगा, तो सॉरी, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन। ओके, तो
आप इसे एक बार इग्नोर कीजिए कि ये जो हेडलाइंस आ रही है। और बताओ, मैं खाने में क्या खाया था आज वैसे? भाई हमारे हॉस्टल में आज पनीर बना था। और मैं पता नहीं ये क्यों बता रहा हूँ तुमको। मैं वैसे अभी थापर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मुझे काफ़ी मज़े आ रहे हैं इसमें। फर्स्ट ईयर है मेरा और हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 2 BHK है। मुझे काफ़ी मज़े आ रहे हैं मेरे हॉस्टल में। तुम्हारी हॉस्टल लाइफ कैसी थी वैसे, मुझे बताना एक बार। ओके, ओके, ओके। ये देखो 636 वर्ड्स है हमारे, लिमिट है हमारी 1000 वर्ड्स की। फिर आपको थोड़ा प्रीमियम में जाना पड़ेगा कि अगर आप ज़्यादा वर्ड्स का लिख सकते हैं तो। अब आपको यहाँ क्लिक करना है, चेक चेक प्लेगरिज्म। तो अब हम थोड़ा, अब आप ये देखिए, ये है हमारा यूनिक कंटेंट, हमें यहाँ पे फोकस करना है। ओके। और हम ट्राई करेंगे कि 90% से ज़्यादा हो, हम तभी पोस्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे। अब ये 3% जो प्लेगरिस्ट कंटेंट बता रहा है, ये वो बता रहा है कि एग्जैक्ट हमने ये एआई टूल से इतना पार्ट हमने उठा के रखा हुआ है। और 38% हुआ है कि ये मान लो कि हमें, तभी मैं कह रहा था कि हमें थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर हम चैट जीपीटी का सबसे पहला दिया हुआ कंटेंट हम नहीं डाल सकते, हमें थोड़ा बहुत एडिट उसमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई चांस नहीं है इसमें। ओके, इट्स गुड कि 97% हमारे यूनिक कंटेंट का है, तो हम इसे पोस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे भी। ओके, तो हम देख लेते हैं एक बार अगर कुछ एडिट हो सकता है तो। इट्स गुड कि अगर 100% यूनिक कंटेंट हो, हमारे लिए अच्छा ही है यार। सो हम करके देखते हैं कि अब ये अब ये हमारा रिजल्ट है। सॉरी, अब ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है। हम यहाँ पे जाके इसे एडिट करके फिर से रीचेक करवा सकते हैं इधर से। ओके, सो एनीथिंग एल्स? ओके, सो यू कैन सी कि सिर्फ एक लाइन, सिर्फ 3% है, बाकी सब हमारा नॉर्मल नॉर्मल है। वाई गोइंग पब्लिक इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर एनी कंपनी। तो एक बार हम इसे हटा के देखते हैं। ओके, सो एक मिनट, हम एक काम करते हैं, एक बार इसको और एक बार कॉपी कर लेते हैं बाय चांस। अगर इसके हटाने के बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें एक ये रहेगा कि हमारे पास वो पुराना वर्जन कॉपी है। ओके, हम एक बार इसे रीचेक फिर से करवाएंगे। मैं ह्यूमन हूँ भाई, ह्यूमन हूँ। दैट्स वाई मैं कर रहा था उसे एक बार कॉपी करके रख लेते हैं। अच्छा वो मैंने कॉपी कर लिया तो। और अगर आप ये सोचते हो कि कौन सा ज़्यादा है, अगर आपको ये लगता है ना पार्शियल प्लेगराइज्ड में इतना कोई दिक्कत नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है एग्जैक्ट वाले पे। तो आप ये देख सकते हो 6% आया हुआ है अभी हमारा। तो हमें प्रॉब्लम 3% वाले से है सबसे ज़्यादा। पार्शियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी करते हैं, वो गूगल भी कई बार अवॉइड कर देता है कई बार। अब आप अब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि 94% या 97%। ऑफ कोर्स मैं 97% की तरफ जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा यूनिक कंटेंट है, बल्कि है नहीं, ये तो मान के चलो। ओके, तो जैसे अब देखो हमारा ब्लॉग पोस्ट रेडी हो चुका है चैट जीपीटी की तरफ से। ब्लॉग पोस्ट
ब्लॉग पोस्ट हमारा, आप यूँ मान सकते हो एक आर्टिकल है। अब सबसे ज्यादा मेन होता है हमारा गूगल, मतलब गूगल के लिए हेडलाइन, बेस्ट हमारे लिए हेडलाइंस जो रैंक हो सकती है। अब हमने AHRF की, इधर हमने देखा था आईपीओ, टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ, ये हमने देखा था, इजी है, 1 लाख के वॉल्यूम है, और एक दिन हुआ है अभी, ठीक है, एक दिन पहले। तो अगर हम ये इसके ऊपर कोई भी हेडलाइन बनाते हैं या इसके ऊपर कोई भी टॉपिक लिखते हैं ना, वो रैंक चांस, बहुत चांसेस होते हैं। अब रैंक का मतलब ये भी नहीं होता कि हमें फर्स्ट पे आना है, हमें ट्रैफिक लाना बहुत जरूरी है गूगल एडसेंस के लिए। वो जरूरी है कि तुम कौन से नंबर पे रैंक कर रहे हो, तुम्हारी वेबसाइट पे कितने मिनट का ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग डेली आ रहे हैं, कितने लोग मंथली आ रहे हैं, वो गूगल के लिए ज्यादा मैटर करता है, ना कि रैंकिंग वगैरह। ओके, तो हम यहाँ पे ये लिखने वाले हैं, राइट, सॉरी, राइट 10 बेस्ट headlines for this blog post and include। अब देखो, अब तुम ना ये चीज लिख भी सकते हो, ये अब तुम ना लिखो, तुम्हारी मर्जी, लिखो तो मैं ऐसे लिखता हूँ ऐसे। तो टाटा टेक्नोलॉजीज, स्पेलिंग भूल गया, टाटा, सॉरी गाइस, आईपी। अब 10 बेस्ट हेडलाइंस आ चुकी है, अब आपको जो भी पसंद है ना, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है हेडलाइंस पे। अब मेरी वेबसाइट का नाम बीइंग एआई एमजे है, बीइंग एआई एमजे डॉट कॉम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बीइंग एआई एमजे डॉट कॉम। मैं खुद उसे मेंटेन करता हूँ, और मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, एआई होस्टिंग से बनाई हुई है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और सीरियसली कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, काश कोई कर रहा होता। तो अभी हम ये करेंगे कि अब मैं मेरी वेबसाइट पे जाऊंगा, पोस्टिंग, ओके। तो ये मेरी वेबसाइट आ चुकी है। या मतलब यहाँ पे मैं ब्लॉग पोस्ट करता हूँ, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड और आईपी से रिलेटेड, और मेन मेरा टेक की तरफ है। मैं एआई टूल्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 1-2 साल हो चुके हैं मुझे, और मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरी कॉलेज लाइफ में भी। अब हम यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये मैंने आज अपलोड किया था, कि वाई द स्मॉल कैप इंडेक्स इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। अब अगर हम इसे, चलो इधर में हम यहाँ देख लेते हैं, बीइंग, सॉरी, बीइंग एआई एमजे डॉट कॉम। सो हम यहाँ जाएंगे, वाई द मस्ट, वाई द स्मॉल कैप इंडेक्स इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। अब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये भी एआई टूल की मदद से लिखा हुआ है, ये भी एआई टूल की मदद से लिखा हुआ है, यहाँ तक कि ये इमेज भी एआई टूल जनरेटेड है। और तुम चिंता मत करो, ये मैं बताऊंगा कि ये कैसे करना है। सो ये पूरा का पूरा ब्लॉग एआई जनरेटेड है, प्योर चैट जीपीटी, मतलब मैं दोनों यूज करता हूँ, को पायलट भी यूज करता हूँ और चैट जीपीटी, लेकिन ज़्यादातर मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ मेरी लाइफ में। तो अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम दोबारा इधर से आ जाओगे, और अगर तुम होम पे जाओगे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे ब्लॉग्स आ चुके हैं। यहाँ पे तुम
अगर तुम्हें कोई बात करनी है या बिजनेस रिलेटेड कुछ बात है तो यहाँ पे तुम मेल लिख सकते हो, तो मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा तुम्हें। ओके, सो हम यहाँ पे जाते हैं, ऐड अ न्यू पोस्ट, स्क्रिप्ट स्किप, आई राइट इट माई सेल्फ। लिखा तो मैंने ही है ना चैट जीपीटी पे। ओके, सो अब हम यहाँ पे करेंगे कि ब्लॉग पोस्ट, पोस्ट टाइटल। अब हम अब हम देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लुकिंग, ये थोड़ा ना कॉमन सा हो चुका है आजकल, तो अगर तुम इसे अवॉइड करो ना तो ज़्यादा ठीक है। ओके, द फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग, टाटा टेक्नोलॉजी साइकिल एंड इन्वेस्टिंग इन टुमारो, टाटा, ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, तो हम यहाँ इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब ना तुमने हेडलाइन तो बना ली, अब ना तुम इस चीज को ना तुम खाली नहीं छोड़ सकते। ओके, अब ये नहीं, अब तुम इसे खाली छोड़, तुम्हें ना कुछ लिखना पड़ेगा कि ये ब्लॉग किस बारे में है। तो फिर से मैं थोड़ा ना कामचोर हूँ इस मैटर में, तो मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अंडर, अब ना कई बार होता है कि तुम 100 वर्ड्स का बना लो, 150 वर्ड्स का बना लो, फिर वो ना अब ये वो बात होगी कि तुम ना सिर्फ पेज भर रहे हो और कोई बात नहीं है। अब मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि मैं ना 50 वर्ड से ज़्यादा लिखूँ नहीं। ओके, सो हम फिर से टाइप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से, और आई डोंट नो कि टाटा पे रेड लाइन क्यों आ रही है। अब वैसे बाय द वे मेरा नाम दिवेश है, लेकिन मुझे थोड़ा कूल लगता है तो मैंने इसलिए रखा हुआ है। और तो अब हम ब्लॉग पोस्ट भी यहाँ से कॉपी करेंगे, तो आई थिंक यही था, कॉपी पेस्ट। अब मैं आप ओके, सो मेन तो ना आपको ये हटाना ही पड़ेगा। सो ओके, तो अच्छा, ओके, मुझे समझ में आ रहा है मैं क्यों एडिट कर रहा हूँ। मैंने वहां से कॉपी नहीं किया ना, तो मैंने वो चैट जीपीटी वाला कॉपी किया है, तो ये थोड़े बहुत आ रहे हैं। चलो चलो एक पॉइंट था वो मैं बता देता हूँ। चलो एक बार ये कर लेता हूँ, बाद में बताता हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि मैं क्या, अब मैं ये, हाँ मुझे याद आ गया, मैं वो पॉइंट कहने वाला था कि ना तुम कई बार देखते हो कि ना अब जैसे ये पॉइंट आ रहा है, होस्टिंग ब्रांड स्ट्रेंथ, तो अब आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे कोई पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हो। अब ना वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैं मेरे ब्लॉग पोस्ट में मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी इमेजेस वगैरह ना लगाऊं। और अब ना तुम लगा सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन मैं लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करता। ओके, तो थोड़ा बहुत और इसे एडिट कर लेते हैं, और पैराग्राफ वन। ओके, ये थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। यस, अब तुम इसे हेडिंग 5 से कह सकते हो, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। अब
इसे भी हेडिंग 5 दे देते हैं। अ, अब तुम देखो, अब बना ये बेसिक सी चीज़ है जो तुम्हें समझनी पड़ेगी। वाई इज टाटा टेक्नोलॉजीज गोइंग पब्लिक नाउ? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स आ रहे हैं और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ ये जो की पॉइंट्स हैं ये इसके अंडर आ रहे हैं, तो हम इसे हेडिंग 5 नहीं हेडिंग 6 दे सकते हैं। ओके, तुम इसे छोड़ सकते हो, ये इसको ऐसे ही छोड़ दो। और सेम तुम इसके साथ कर सकते हो कि सॉरी, आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम क्या रही है। ओके, हाँ तो अब यहाँ पे खत्म हो चुका है, हम इसे हेडिंग 5 दे देंगे। ओके, सो अब इमेज, हमें यहाँ पे एक इमेज डालनी पड़ेगी और यस, हमें यहाँ पे एक इमेज डालनी पड़ेगी। ये इमेज वो है जो दिखती, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये जो यहाँ पे इमेज दिख रही है, ये ये वाली इमेज, ये हमें हेडर में डालनी पड़ती है। ये जनरल के सेकंड पिक्चर है ना, फीचर्ड इमेज, हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ओके, और मान लो ये मैं क्लिक करता हूँ bingAIMG.com के ब्लॉग्स पे, और ये जो इमेज है ये हमें यहाँ पे डालनी होती है। ओके, अब देखो तुम क्या मैं वर्ड प्रेस ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे ना थोड़ा हार्ड वर्क करना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम इन चीज़ों में मैं बचाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ ताकि मैं और स्किल्स और चीज़ें मैं जल्द से जल्द सीख पाऊँ। ठीक है, ये वाली जो इमेज है ये हमें यहाँ पे डालनी है। ओके, तो हम ये कर सकते हैं कि राइट 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 अ prompt description, write a prompt description of for this blog post to create AI image thumbnail। मेरी इंग्लिश में मत जाना, मुझे तुम्हारे मार्क्स की ना कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब अब ना दो चीज़ें हैं। अगर चैट जीपीटी पे अगर तुम्हें इमेजेस बनाने तो तुम्हें सब्सक्रिप्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। मैं आपको दो टूल ऐसे बता सकता हूँ कि जिसमें फ्री में इमेजेस बनती हैं। अब बना तुम्हारा काम चलना ज़रूरी है, कहीं से भी चले, आई डोंट केयर। ठीक है, वो तो हम इसे कॉपी करेंगे। अब दो टूल है मेरी नज़र में, एक है को पायलट एआई, तुम उसे भी यूज़ कर सकते हो, और एक है आइडियोग्राम डॉट एआई जिसे मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ। अगर तुम ये वाली इमेजेस देख रहे हो, आ, तुम इसको छोड़ दो, ये तो मैंने कहीं से उठाई हुई है, तुम इसको देख लो या इसको देख लो, ये मेरी बीइंग AIMJ.com की जो वेबसाइट है, तुम ये भी देख लो चाहे। ये जो ये जो है ना टूल, मतलब ये जो थंबनेल है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख के राइट अ प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ब्लॉग पोस्ट, ये भी मैंने यहाँ से चैट जीपीटी से उठा के यहाँ लिखा हुआ है। और लास्ट में जाके मैंने क्या किया, मैंने ये लिख दिया राइट अ प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ब्लॉग पेज टू क्रिएट एआई इमेज थंबनेल। और तुम इसमें कुछ ऐड कर सकते हो कि आई वांट ब्लू कलर इन दी बैकग्राउंड। ये तुम चीजें ना थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है। एंड अब आई वांट बिगर फॉन्ट साइज फॉर टेक्स्ट, तुम ये चीजें भी कर सकते हो। ओके, सो अब ब्लू कलर क्यों, ये ना थोड़ा कॉर्पोरेट पर्पस हो जाता है कि ये जो ब्लू रेड है, ये जो होता है ना कलर्स, ये ब्राइट होते हैं, ये ना थोड़ा आंखों को ना थोड़ा अट्रैक्टिव लगते हैं। अब तुम ब्लैक कलर का तो बैकग्राउंड कलर दोगे नहीं। अब ये थोड़ी ना कॉमन सेंस वाली बात होगी जो तुम समझने की कोशिश करोगे। आई होप हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, और मैं दोनों से करके बता देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं को पायलट
एआई ये भी यूज़ कर कर लेता हूँ, और मैं आइडियोग्राम एआई ये भी यूज़ कर लेता हूँ। और प्लीज़ मेरा वाईफाई, सॉरी गस। तो एक बार हम को पायलट एआई पे एक बार करके देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आई होप कि ये अच्छा बना के देगा मेरी। आई एम वेटिंग। आई एम सॉरी, मेरा वाईफाई थोड़ा आज मरा हुआ है। और अब हम यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं, तुम ट्राई करके देख सकते हो इसे। लेकिन मैं ये चीज़ें कभी ट्राई नहीं करता हूँ, तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ। ये डाउनलोड हो चुका है मेरा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब एंड आई एम सो सॉरी, मैंने ये लिमिट रीच कर चुकी है। तो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें फ्री में बताऊं, ताकि तुम इसे डेली यूज कर सको। तो आई एम सो सॉरी गाइस। रिप्लेस इमेज, तो हम यहाँ पे जो हमने डाउनलोड की थी इमेज, हम उसे डाल देंगे। हमने सेलेक्ट की। अब ये ना तुम्हें खुद ही एडिट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। अब तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। चलो थोड़ा बहुत एडिट करके देख लेते हैं। आई वॉन्ट 16:9 इमेज। आई एम सो सॉरी, मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। आई एम सो आई एम वेटिंग। आई डोंट नो ये कि कैसे आने वाले। ओ सो सॉरी गाइस, आई फॉरगॉट कि इधर एक ऑप्शन होता है स्क्वायर और लैंडस्केप वाला। सो सॉरी। वेट वेट, यस। हमने कौन सा डाउनलोड किया था? ये कह रहा है, थोड़ा घटिया लग रहा है। कहाँ गया ये रहा। हाँ, ये थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। यस। ये हम ये वाला लेंगे, और ओके, ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये थोड़ा अजीब सा लगेगा अभी, क्योंकि हाँ थोड़ा टाइम ले रही है। आई होप कि ये थोड़ा ठीक लग रहा हो।
मैं थोड़ा करके देख लेता हूँ। यस, थोड़ा अलाइन हो गया। अब हम फीचर्ड इमेज में जाएंगे। अब ये जो इमेज है ये हमारे यूजर्स को पहली बार दिखेगी, हमारे ब्लॉग पोस्ट में नहीं, गूगल सर्च में। ओके, सो अब हम ये करेंगे कि इसे पब्लिक कर देंगे और इसे अपडेट कर देंगे। तो ये अपडेट हो चुका है, तो हम इसे हटा सकते हैं। ओके, beingAIMJ.com। ब्लॉग, यस, अपडेट हो चुका है। सॉरी गाइस, आज मेरा वाईफाई मुझे धोखा दे रहा है बहुत बार। ओके, अब तुम देख सकते हो, अब दिखने में का मेरी मतलब मेरी वेबसाइट पे काफी सही लग रहा है। तो तुम रेट कर सकते हो इसे 10 में से, और माइनस भी दो ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गूगल को किससे फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गूगल को फर्क पड़ता है बस, कि भाई कितने यूजर्स मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे मार्क्स से ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है इसको। अब है ना, ये चीज़ मैं पहले करता भी हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, कि जैसे कभी भी मैंने ब्लॉग पोस्ट डाला तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स आएँ और ट्रैफिक बढ़े। और तो मैं एक काम करता हूँ कि ना, मैं तो तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे इसे डालता हूँ। अब हम ये कर सकते हैं कि इसे प्रमोट करने के लिए मैं लिंक्डइन यूज़ करता हूँ। तो मैं ये जो मेरा ब्लॉग पोस्ट है, सॉरी, एआई की मदद से लिखा हुआ ब्लॉग पोस्ट जो मैंने मेरी वेबसाइट पे पोस्ट किया हुआ है 10 मिनट पहले, अब मुझे उस पर यूजर्स लाने हैं। अब ये चीज़ मैं यूट्यूब पे तो कर नहीं सकता, ना इंस्टाग्राम पे, ना स्नैपचैट पे, तो मैं बेसिकली लिंक्डइन यूज़ करता हूँ। अगर तुम लिंक्डइन पे जाओगे तो मेरा नाम दिवेश कुमार है, यहाँ पर मैं रहता नहीं, मतलब काम ही कर रहा हूँ, मजबूरी है, और टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। तो हम चैट जीपीटी पे ये लिखने वाले हैं कि राइट अ लिंक्डइन पोस्ट टू promote this blog post। अब है ना, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, तो जैसे तुम देख सकते हो यार, आई जस्ट पब्लिश्ड ब्लॉग पोस्ट डाइविंग इनटू टाटा टेक्नोलॉजी आईपी। अब तुम सारी चीज़ें यहाँ पे ये लिख के दे रहा है, तो ये ना थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि यूजर्स को पहले ही पता चल रहा है कि ब्लॉग पोस्ट में क्या लिखा हुआ है। एक का ना छोटी सी उंगली देनी होती है ना कि पूरा हाथ, तो ये चीज़ है ना तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, राइट अ लिंक्डइन पोस्ट टू प्रमोट दिस ब्लॉग पोस्ट इन सिंपल वर्ड्स। अब तुम इमोजीज यूज कर सकते हो, वेल एंड गुड, जो कि इसमें किए हुए हैं। ओके, इमोजीज। अब चलो, वो मैं एंड में तुम्हें बता दूंगा। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हमें ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट हमें रिवील नहीं करना है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, डू नॉट रिवील एनी कंटेंट ऑफ द ब्लॉग पोस्ट। ओके, अब हमें आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूँ कि हमने यहाँ पे देखा था टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी हेडलाइन में भी
हम लिंक्डइन की हेडलाइन पे भी हम ये कोशिश करें कि ये आए, टाटा टेक्नोलॉजीज आईक्यू। एंड हम इसे फिर से, ये मैं थोड़ा ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, वर्ड मस्ट इंक्लूड इन द हेडलाइन। ये थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि ये थोड़ा ना कुछ ज़्यादा ही हो गया और ज़्यादा वर्ड्स का भी था। ओके, तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये अंकुर वारुके की वेबसाइट आई है। अब मैं सही बताऊँ, पहली ये जो लाइंस होती है ना, वन, और ये जो, क्योंकि तुम्हें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर तुम लिंक्डइन पे डाल रहे हो तो तुम ज़्यादा वर्ड्स में डिस्क्राइब मत करो। तुम्हें ये देखना है कि पहली दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये तुम मान के चलो, अगर तुमने पहली दो लाइन सही लिख दी तो यूजर्स आएगा और माउस पे यहाँ पे क्लिक करेगा। चलो, इन्होंने तो यहाँ पे कोई लिंक नहीं डाली हुई, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूजर यहाँ पे क्लिक करता ही है। अगर यहाँ पे मोर के बाद मैं इसे फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ। ओके, जैसे, चलो वो रिमूव हो चुका है। अब मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि अगर तुम ये लिंक्डइन पे डालने वाले हो तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि पहली दो लाइन बहुत अमेजिंग होनी चाहिए तुम्हारे लिए। ओके, एंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेक श्योर दैट फर्स्ट 20 वर्ड्स मस्ट बी impressive to the LinkedIn user। अब ये कुछ है नहीं, कुछ अमेजिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ, डू नॉट रिवील एनी कंटेंट ऑफ द ब्लॉग पोस्ट, तो ये ऐसे ही आएगा। तो मैं क्या करूँगा, फिर से चोरी, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। तो मैं एक बार फिर से मैं तुम्हें रिमाइंड कर रहा हूँ। लिंक्डइन पे ना क्या होता है कि अगर तुम्हें डायरेक्ट पोस्ट करोगे तो, मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें। ओके, मुझे कुछ मिल गया तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, beingAIMJ.com। मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा, मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं ये लिंक चोरी करूँगा और अब मैं बताता हूँ मैं क्या चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था कि मैं ये जो लिंक है इसका प्रीव्यू इधर है। अगर मैं पहले ये डालता और बाद में ये लिंक डालता तो वो शायद नहीं आता, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका पहले। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लिंक्डइन पे ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो जाती है कई बार। तो मैं ये फिर डिलीट करूँगा, चिंता मत करो, अगर मैंने डिलीट भी कर दिया तो भी ये रहने वाला है। तो मैं ये फिर कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे फिर चोरी की मार डालूंगा। अब मैं सीरियसली बताऊं, मैंने लिंक्डइन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको लेना चाहिए। मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है इन चीज़ों की वजह से। हाँ, चलो है। ओके, तो थोड़ा बहुत इसे भी एडिट कर लेते हैं। ओके, डाल देते हैं फिर से एक बार। अगर हमें डालेंगे ना तो ये लिंक्डइन जो भी पोस्ट होएगा, तो लिंक्डइन अपनी एक लिंक देगा ताकि हम, वो जो यूजर है वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे आ सके। क्योंकि लिंक्डइन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अ, उसके प्लेटफॉर्म, मान लो अगर कोई देख भी रहा है ना, तो वो लिंक्डइन की वेबसाइट से ही देख रहा होगा मेरा, वो मेरी वेबसाइट पे डायरेक्ट नहीं आने वाला। तो मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ। तो पोस्ट हो चुका है। तो मैं मेरी प्रोफाइल पे दोबारा जाता हूँ। तो तो अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा, डायरेक्टली डायरेक्टली वो आ चुके हैं मेरी वेबसाइट पे। ओके,
इट्स अमेजिंग, मुझे काफ़ी सही लग रहा है। बाकी तुम बताओ कैसा लग रहा है। तो बाय द वे ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, और ये है मेरी वेबसाइट। और अगर तुम ये सुंदर चेहरा पहली बार देख रहे हो तो फॉलो करो यार मुझे